ये बताइए, आज भैया लोग भी तो घर चलाते हैं, वे भी तो कहीं ना कहीं मानसिक यातनाओं को झेल रहे हैं। बरसों बरसों तक कॉलेज में अध्ययन करते हैं, कोचिंग संस्थानों में अध्ययन करते हैं और फाइनली उनको जब सुविधा नहीं मिल पाती है, नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, तो उनके पास भी एक हताशा भरा जीवन होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में भैया योजना सम्मान भी मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए वो राशि? कम से कम एक संतोषजनक 4-5 हज़ार रुपये तो मिलने चाहिए, जैसे कम से कम एक स्कॉलरशिप के। तो ये जब आप मैया सम्मान योजना में आप नहीं समझे तो बाकी भी आपको समझना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि ये जो बजट निसंदेह जो सरकार का एक योजना था मैया सम्मान, उसकी भरपाई हो जाएगी, चूँकि लगभग बजट का 9 से 9.5% उसी में भुगतान किया जाएगा। और इस बार कृषि के लिए भी अच्छा बजट आया है। लेकिन ओवरऑल अगर नौकरियों की बात करें, नियुक्तियों की बात करें, तो स्थापना मद को आप देखें, उसमें विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसका मतलब सरकार के इरादे स्पष्ट हैं कि इस बार जो ये वर्ष नियुक्तियों का वर्ष नहीं होगा। अगर नियुक्तियों का वर्ष होता तो कम से कम उन्हें अपने स्थापना मद की जो राशि है उनमें बढ़ोतरी करने की आवश्यकता थी। मैया सम्मान योजना में जितनी रकम चाहिए थी 56 लाख से अधिक लाभों को, उससे बहुत कम है, तो इतना कट जाएगा ना। देखिए, अभी धीरे धीरे जैसे समय बढ़ेगा तो बहुत सारे तर्क देकर उनका कटौती किया जाएगा। उनके बहुत सारे ऐसे सरकार प्रावधान खोजेगी जिसमें कि जो लाभुक हैं, जिनकी संख्या शायद 50 लाख के आसपास है। दोस्तों, वीडियो में आप सुने, अभी विधानसभा सत्र चल रहा है और इस विधानसभा सत्र में बहुत सारे मुद्दे उठाए गए हैं। इसमें कुछ मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिसने जरा महतो मुद्दा उठाया है। मुद्दा क्या है, आइए जानते हैं। पहला क्या है कि 1932 खतियान आधारित जो मुद्दा रखे गए हैं, ये मुद्दा बहुत बड़ी मुद्दा है, क्योंकि जब तक ने ये लागू होगा तब तक झारखंड में युवाओं को कभी भी नौकरी नहीं मिल सकता है। बाहरियों आकर के यहां नौकरी ले सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये मुद्दा रखे हैं, बहुत बड़ी बात है। ये मुद्दा जिसमें चुनाव था, चुनाव से पहले बहुत बड़ा बात रखते थे, सरकार के अगेंस्ट में बार बार ये बात रखते थे कि झारखंड में 1932 का खतियान लागू होना चाहिए और अपना मैनिफेस्टो में भी ये बात रखे थे। लेकिन अभी तक ये नहीं हो पाया था। लेकिन सरकार इस बात को गहन में लेकर के तुरंत इस बात को रखने के बाद तुरंत पेपर बना दिया गया, वहां से सदन से पास कर दिया गया है और कागज राज्यपाल के पास आ गया है, यानी राज्यपाल आप सेंट्रल को भेज देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना, जब तक सरकार दोनों जगह सेंट्रल हो या राज्य हो, दोनों जगह जब तक सेम नहीं होगा, ये कभी भी पारित नहीं हो सकता है। क्योंकि सेंट्रल में सभी को पता है बीजेपी का सरकार है और यहां झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम का सरकार है, दोनों एंटी है। लेकिन जब बार बार सरकार पहले था उससे ही मुद्दा उठा करके भेजा गया था, लेकिन पारित नहीं हुआ। अभी भी मुद्दा उठाए, तुरंत भेज दिए, लेकिन पारित होगा या नहीं होगा पता चलेगा बाद में। पहला मुद्दा यह था। सेकंड क्या था कि मैया की तर्ज पर भैया योजना भी लागू किया जाए। ये बात कहां तक सही है, आपने कमेंट में अपना राय जरूर छोड़िएगा। क्योंकि सरकार का कहना है, जिस तरह अभी झारखंड में युवाओं को लगा कि इस वर्ष नियुक्ति वर्ष होगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। बजट तो पास कर दिया गया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मैया योजना को मिला है। लगभग 9 से 9.5% सिर्फ मैया योजना के लिए बजट पास किया गया है। यही योजना अगर ये बात रखे हैं कि अगर महिलाओं की सम्मान की बात किया जा रहा है तो भैया को भी सम्मान की बात किया जाए। क्योंकि क्या फर्क पड़ सकता है, अगर एक को दे रहा है दूसरे को देना फर्ज बनता है। क्योंकि युवा, आपने बोला था कि रोजगार नहीं मिल रहा है तो मैं आपको स्कॉलरशिप पे आपको रोजगार जो भत्ता मिलता है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन नहीं दे पा रहे, इस वजह से आप इस तरीका से आप दे सकते हैं। इनका कहना ये, और ये सही है, क्योंकि बहुत सारे युवा बाहर रह करके कॉलेज, ट्यूशन, हर जगह खर्चा है। अगर इसे भी कुछ दे दिया जाए, इसे भी हेल्प हो सकता है। ये सही है, क्योंकि अगर एक को मिल रहा है तो कुछ ना कुछ काट करके इसे भी प्रोवाइड कर दिया जाए, क्यों नहीं किया जाए। अगर सदन में इस बात रखा गया है, बात रखना लाजमी बनता है, जरूरी है। अगर किसी एक को दिया जा रहा है, दूसरे को भी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग भी समान अधिकार की बात कर रहे हैं, समान अधिकार इनको भी मिलना चाहिए। ये बात सही है, क्योंकि अगर इस तरह की बात भेदभाव हो, ये सही नहीं है। लेकिन ये बात रखने का तरीका सदन में रखे, बेस्ट है। और जितना रखे, अगर बेरोजगारी भत्ता के तौर पे क्यों ना दे, लेकिन सरकार इसको प्रोवाइड करे, दे। अब सबसे बड़ी बात है, कुछ यहां बजट सत्र बताया गया था। जिस तरह अभी युवाओं को लगा कि 2025 का जो बजट है यानी नियुक्ति का वर्ष होगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। सबसे बड़ी बात है ना, झारखंड में युवाओं को एकदम इग्नोर क्यों किया जा रहा है। सरकार बार बार, पिछली बार था उसी तरह इग्नोर कर दिया गया, अभी भी है, अभी भी उसी तरह इग्नोर कर दिया गया कि सरकार आखिर चाहती
क्या है? क्या युवाओं को, झारखंड के युवाओं को नौकरी ना मिले, बेरोजगार हो, दूसरे देश में खटने जाए, काम करने जाए, वर्क करने जाए, आपसे काम ना मांगे, आपसे नौकरी ना मांगे? क्या है? बजट हर किसी को आशा लगा रहता है। बजट आप अपने पैसे नहीं देते हैं, बजट ये जनता की पैसे पास किया जाता है। और इस बजट में हर युवा यही कर रहे थे कि अब की बार नियुक्ति का वर्ष होगा, इसलिए बात रखना इनका लाजमी था। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब बजट पास किया गया, सिर्फ पेपरबाजी किया गया है। अब धरातल में क्या आता है, जमीनी हकीकत क्या आता है, आपको देखने के बाद पता चलेगा कि क्या सही में जिसने कहा वो काम करके दिखाया जा रहा है। और एक कृषि के लिए ये बात सही है, क्योंकि कृषि भारत के लिए रीढ़ का हड्डी माना जाता है। अपने कृषि के लिए जो बजट पास किए हैं, बेस्ट है, सबसे अच्छा है। लेकिन काम कितना अच्छा होगा ये देखना होगा, क्योंकि आपने तो पेपरबाजी कर दिए हैं। पिछली बार भी यही था और वही बात अभी भी हुआ है। सबसे बड़ी बात देखिए, झारखंड में एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है, ऐसा समस्या है, हर किसी को बोलना पड़ जाता है। यही बिहार देखिए, बिहार में एजुकेशन के सिस्टम में, एजुकेशन क्षेत्र में सबसे ज्यादा बजट पास किया जाता है, और झारखंड में एजुकेशन में सबसे कम बजट पास किया जाता है। क्या लगता है सरकार को, झारखंडी ना पढ़े और अदर सीट क्यों पास करते हैं? एजुकेशन में इतना ज्यादा बजट और झारखंड में सबसे कम होता है। सिर्फ सरकार किसको चाह रही है, किसको की नहीं देती? अगर मान लीजिए पैसा आ रहा है, बजट पास किया जा रहा है सिर्फ अलग अलग क्षेत्र में, जहां जिसको जरूरी ना हो, बहुत कम जरूरी हो। सबसे बड़ी बात है ना, अभी यही मुद्दा उठाए थे कि स्वास्थ्य का जो इतना लचर व्यवस्था है, वहां भी बात रखे थे, क्योंकि वहां भी बहुत कम बजट पास किया गया है। और सबसे बड़ी बात, सरकार ना बजट में एजुकेशन हो, मेडिकल हो यानी स्वास्थ्य के लिए, कृषि हो, 3-4 चीज के लिए ना बजट सबसे ज्यादा पास होना चाहिए। लेकिन सबसे बजट कम इसलिए पास किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए बात रखा गया है। और बार बार मीडिया जयराम महतो से ही बात पूछ रहे थे, क्योंकि झारखंड में जितना अभी ट्रेंडिंग जयराम महतो चल रहे हैं, इतना 81 में से सिंगल एक है, इसमें कोई इतना ट्रेंडिंग नहीं चला जितना जयराम महतो चल रहे हैं। और मीडिया इनके पीछे बार बार पर दिन, हर एक दिन पूछ रहे हैं कि आज का मुद्दा क्या है, कल का मुद्दा क्या है, आपने आज क्या मुद्दा उठाया। अंदर हो बाहर हो, हर जगह इनके पीछे मीडिया पड़े हुए हैं, और बात रखने में जरा सा हेजिटेशन नहीं होता है, और बात बिधड़ रखते हैं। ये होना चाहिए था, और ये बार पहले ही बात बोलते थे चुनाव से आने से पहले, लेकिन अब सरकार में आ गए हैं, सत्ता में आ गए हैं, बात तो रखना लाजी बनता है। और बात रखे हैं, इनके बात सरकार कितना सुनते हैं, सरकार इनके बातों को तो समझ में आ गया है, क्योंकि आने वाले दिन में ना वो वहां हो गए जहां सोच रखे हैं। और आप क्या सोचते हैं इस बजट के आधारित पर? आपके अनुसार बजट सही पास किया गया है, या आपकी बजट आपके लिए फायदेमंद है या नहीं? अपना कमेंट में अपना राय जरूर जोड़िएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।